जय मातरम। महाराज वैसा भी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आलोक परिवार के सदस्य आदरणीय पदम जी, इस सारे आयोजन में हमारे अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के इस रजिस्टर्ड बॉडी के उपाध्यक्ष भाई कमलेंद्र जी, हमारे नववर्ष समारोह समिति के सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो यहाँ पीछे बैठे हैं मेरे साथ, मैं सबका नाम लेके समय नहीं खराब करूँगा। सम्मानित मंच और आज सम्मानित होने वाले सभी कार्यकर्ता, इस क्षेत्र के लोग जो यहाँ कर्म के माध्यम से जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान इस क्षेत्र में बनाई है, ऐसे लोगों को जिनको कोई कभी बुलाकर सम्मान नहीं करता, उनको कभी उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिला, ये विरासत विक्रमादित्य विरासत परिक्रमा आज उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और एक ऐसी अभूतपूर्व विरासत जो तोप आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारी विरासत का हिस्सा है। इस विरासत परिक्रमा में उदयपुर में 9 दरवाजे, जिसके इतिहास के बारे में हम लोग बहुत क्या कोई जानता ही नहीं। जब सिंधिया ने यहाँ पर आक्रमण किया 1769 में, और जब 1769 में यहाँ पर आक्रमण हुए और आक्रमण के दौरान यहाँ राव रतन सिंह ने विद्रोह करके, मेवाड़ राजघराने से विद्रोह करके, और वो सिंधिया से जा मिला और उज्जैन के पास शिप्रा नदी के किनारे वहां पर उनसे मिलकर और उदयपुर पर पूरे आक्रमण की तैयारी की। उस समय महाराणा राज सिंह द्वितीय ऐसी परिस्थिति में आगे करे तो क्या करें। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मेवाड़ राज्य के, अमरचंद बड़वा, उसको लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक हटवा दिया और जितनी भी जागीरदार थे वो अलग अलग बिखर के और महाराणा से विद्रोह करने लगे। तब लोगों ने कहा कि महाराज खतरा माथे पर है और अगर अमरचंद बड़वा जैसे पुराने हमारे जो मंत्री है उसको वापस अगर बिठाएंगे तो शायद मेवाड़ का ये प्रतिष्ठा बचेगी। अमरचंद बड़वा सनाट्य ब्राह्मण थे, अमरचंद बड़वा सनाट्य ब्राह्मण थे। ये उदयपुर की जो शहर कोट है, सबसे पहले जब उनको वापस प्रधानमंत्री बनाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले शहर को सुरक्षित करूंगा। उन्होंने, अमरचंद बड़वा ने सबसे पहले 9 किलोमीटर की शहर कोट बनाई और 9 का आंकड़ा चूंकि सही होता है हमारे शास्त्रों में, इसलिए उन्होंने 9 दरवाजे बनाए। उन 9 दरवाजों पर अलग अलग तोपें लगवाई और जिस तोप को आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ रोजाना देखते हैं लेकिन जानते नहीं, इसका नाम है ज्वालामुखी तोप। क्या नाम है इसका? तो आज से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं इसका नाम ज्वालामुखी तोप रखें। सूरजबोल पर जो तोप थी उसका नाम था अग्नि तोप। और जो इसके पीछे जो दरवाजे थे उनमें एक दरवाजों पर जय सिंह तोप लगाई गई। इस प्रकार अलग अलग दरवाजों पर तोपें लगाकर और उदयपुर को सुरक्षित करने का काम किया गया। कहीं सूरजपोल है, कहीं कृष्णपोल नाम था, उसको किशनपोल हो गया। दिल्ली गेट दरवाजे का नाम दिल्ली गेट क्यों रखा गया? महाराणा ने कहा कि मैं अंग्रेजों की गुलामी कभी स्वीकार नहीं करूंगा और वो तो मरे ही जाऊंगा बटे। दिल्ली दरवाजा मतलब मैं मरे ही जाऊंगा, अगर दिल्ली जानो तो मैं मरूंगा तो ही अटू निकलूंगा। तो
तो इसलिए दिल्ली दरवाजे में आप देखते हैं कि शहर के लोग जब राम नाम सत्य करके निकलते हैं तो दिल्ली दरवाजा होके क्रॉस करना पड़ता है। तो महाराणा ने इसलिए उसका नाम दिल्ली दरवाजा रखा। हमारे इस विरासत में एक बड़ी पोल जिसको कोई नहीं जानता, उसको कोई दर्शन नहीं करता, मैं तो बहुत बार जा चुका हूँ, आप लोग भी जाइए। उस पोल का नाम है राम पोल, और वो राम पोल बड़ी ऐतिहासिक पोल है और इतनी सुंदर हो गई है। आप जल बुर्ज की इधर से दूध तलई से आप जाएंगे तो ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो वो राम पोल वहाँ पर आपको दिखेगी। वो भी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे इन ऐतिहासिक दरवाजों के पीछे जिन इतिहास के पन्नों को जब हम टटोलने की कोशिश करते हैं तो हमको ऐसी अनेक बातें पता चली। मैं जब खोज रहा था तो इनमें से कहीं पर इन दरवाजों को मजबूत लगाने के लिए आप सोचिए कि पदम जी, आप सोच नहीं सकते कि ये पिछोला जो है केवल मिट्टी और पत्थरों से इसकी जो है बांध जो इसको बांधा गया वो मिट्टी और पत्थर से बांधा गया। अब क्या टेक्नोलॉजी उस समय रही होगी, आज हमारे सीमेंट के बांध टूट जाते हैं, लेकिन ये मिट्टी का बना हुआ और पत्थर का बना हुआ बांध आज भी अक्षुण्ण खड़ा है और पिछोला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जिस महाराणा लाखा के समय एक बंजारा अपने गुजरात की यात्रा के लिए व्यापार करने आता था तो वो पिछोला, उदयपुर से पहले जो गांव था उसका नाम था पिछोली। यदि उदयपुर का सबसे पुराना कोई आहड़ तो सबसे पुराना है ही, लेकिन उदयपुर शहर के बसने से पहले कोई गांव था तो वो पिछोली था। और पिछोला इतना सुंदर तालाब था, उस बंजारे ने जब इसको बनाया था तो इसका इतना सुंदर था कि वो जब भी कहीं जाता तो वो घूम फिर के यही आता कि यही रहूँगा। पिछोला का मतलब था पाछोला, हाँ, यानी पाछो लेन आवे जो वो पिछोला। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। इतिहास के इन पन्नों को हमारे बच्चों को बताने की जरूरत है। ये नववर्ष समारोह समिति इस विरासत परिक्रमा के माध्यम से इस विरासत के इसको बनाए रखने के लिए मैं इस सार्वजनिक मंच से मांग करता हूं कि नगर निगम इन सभी दरवाजों के इतिहास के पट्ट बनाकर यहाँ पर लगाए और लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। मैं इस मंच के माध्यम से यह भी मांग करता हूं कि उदयपुर में एक स्थान पर महाराजा विक्रमादित्य की मूर्ति लगाई जाए और वो विक्रमादित्य जिसके पराक्रम से पूरा विश्व जानता था। दुख इस बात का है कि हमारे कुछ लोगों ने जब इतिहास लिखने की बात आई तो अंग्रेजों ने कहा ये राजा हुआ, इसका प्रमाण क्या है, क्या तुम्हारे हैव यू एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हम तो श्रुति परंपरा है, हमने जो कुछ वेद और उपनिषद भी थे बोले गए, लिखे नहीं गए, बाद में लिखे गए, तो हम तो सुनकर परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। तो उन्होंने कहा हमारी परंपरा सुनने की लिखने की नहीं है। तो उन्होंने कहा ये इतिहास का हिस्सा नहीं हो सकते। तो रामचंद्र गुहा जैसे वामपंथी इतिहासकारों से उन्होंने जो सा अंग्रेजों ने चाहा इतिहास लिखा दिया और उन्होंने भी लिख दिया। और वो बात जो इतिहास का पन्ना कहता है, शिलालेख कहते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य हुए थे और उन्होंने इस पृथ्वी पर सबसे पहले जो पंचांग है उसको सही ढंग से, चूंकि हम इस बात को समझते नहीं, लेकिन पृथ्वी का केंद्र बिंदु यदि कोई बनता है तो वो अवंतिका नगरी उज्जैन बनता है। इसलिए दुनिया भर के शिवलिंग सबकी जलेरी जो है वो उत्तर मुखी है। विश्व में केवल एकमात्र शिवलिंग महाकाल का शिवलिंग है कि जिसकी जलेरी दक्षिण दिशा की ओर है। यानी हमारी पृथ्वी का जो सेंटर है वो यहाँ से टर्न होता है। यानी जितनी हमारे इस पंचांग का भी ये मान्यता है कि महाकाल इस पंचांग के प्रवर्तक माने गए। इस पंचांग को बनाने वाले स्वयं साक्षात महाकाल है। हमारा पंचांग किसी गहरे गहरे नट्ठू गहरे ने नहीं बताया, महाकाल ने बनाया और उसको सही ढंग से कैलकुलेट करके उस पंचांग को व्यवस्थित करने का काम किसी ने किया तो महाराजा विक्रमादित्य ने किया। और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति पर कर्ज न रहे, कोई व्यक्ति दुखी न रहे
किसी के घर में समस्या न हो, कोई भी महाराजा से शिकायत न कर सके, वो इतने न्यायप्रिय थे कि इंद्र भी उनके पास आते थे। और उनकी जो 32 अप्सराएं थी इंद्र की, वो चूंकि वहाँ उस माहौल में जब बहुत ज्यादा अटखेलियां करने लगी, तब इंद्र ने शाप दिया कि तुम मूर्तिवत हो जाओ। और जब वो मूर्तियों के रूप में हो गई, अब उन्होंने कहा इन्हें माफ करो, तो उन्होंने कहा कि मैं एक काम कर सकता हूं कि इनको एक सिंहासन पे बिठा देता हूं। उनको 32 मूर्तियों को इस सिंहासन में बिठाया और वही सिंहासन राजा विक्रमादित्य को भेंट किया कि जिससे तुम पूछोगे ये अप्सराएं, ये पुतलियां तुमको जवाब देगी। इसलिए विक्रमादित्य का सिंहासन 32वीं प्रसिद्ध है। ये विरासत है, इसे जानने की जरूरत है। ये वो विरासत है जिसको बच्चों तक पहुंचाने की जरूरत है, और हम ये प्रयास कर रहे हैं। आज आप इतनी संख्या में यहाँ पधारे हैं। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि हमारी इस विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें एक न एक दिन बच्चों को कभी यहाँ इनके दर्शन कराएंगे। हाथीपोल दरवाजे में मैं कल गया, अंदर जाकर मैं भी 20 साल बाद अंदर गया। मुझे देखो कितना बड़ा विशाल दरवाजा, कितना सुंदर लग रहा है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के बाद ये सारे दरवाजे इतने सुंदर लगने लगे। चाहिए एक सेल्फी खींचिए, बच्चों के फोटो खींचिए, अपने रिश्तेदारों को भेजिए कि देखिए हमारे उदयपुर की दरवाजे कितने खूबसूरत हैं। मैं आप सबको 18 तारीख को कल हमारी किशनपोल दरवाजे पर ऐसा ही कार्यक्रम है। शनिवार को आप सब पधारें, बहुत भव्य कार्यक्रम हनुमान चालीसा का होगा। 7 बजे पधारिए, संतों का हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। उसके बाद हम 20 तारीख को फतेहसागर पर पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता करेंगे और बच्चों को लेकर आइए, उन सबको इनाम देंगे। सबको पगड़ी सजाइए, अपनी पारंपरिक वेश धोती पहनने में क्या शर्म है। आज मुझे बहुत दुख होता है, मेरे को जो जानते हैं वो सब अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे नहीं पता और कौन है। पदम जी, ये मैं गर्व की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे आपने आज तक कभी बिना तिलक देखा क्या? आज तक एक भी दिन में बिना तिलक नहीं रहता हूँ। अगर तुम हिंदू हो तो तिलक करने में क्यों शर्म करते हो? यदि एक मुसलमान टोपी पहनकर शर्म नहीं करता, एक सरदार एक अपना साफा पहनने में शर्म नहीं करता, तुम एक तिलक लगाने में शर्म करते हो और 2 मिनट में मिटा दे। अरे बस मत लगाओ, मत कलर, फटाफट रुमाल निकालेंगे, पहुंच लेंगे। शर्म करिए, शर्म करिए। हमको रोज तिलक लगाना चाहिए। मैं कश्मीर में गया, तब मेरे को लोगों ने कहा आप यहाँ तिलक मत लगाना। मैंने कहा मेरा रोज का काम है, मैं तिलक लगाऊंगा। मुझे कैसी शर्म और क्या का डर। डल झील में भी गया तो तिलक लगा के गया, मुझे कोई डर नहीं। और जब 7:30 बजे बाद डल झील में नौका विहार बंद होता है, मैं 7:30 बजे नौका विहार करी। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, कौन मारेगा गोली, सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। इसलिए अपने तिलक लगाने में कैसी शर्म, और ये धोती पहनने में कैसी शर्म, कुर्ता पहनने में धोती नहीं पहनेंगे। अरे धोती पहन के गंवार दिखते हैं क्या? हमारी अपनी पारंपरिक ये विरासत है। इस विरासत को जिंदा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं पहनूंगा तो मेरा बच्चा भी पहनेगा। मैं ही अगर 24/7 जीन्स ही पहन के घूमूंगा तो ठीक है, मैं जीन्स भी पहनता हूँ, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जीन्स भी पहनता हूँ, टी-शर्ट भी पहनता हूँ, वेस्टर्न आउटफिट भी पहनता हूँ। लेकिन जब हमारे भारतीय संस्कृति के कार्यक्रम में मंदिर जाता हूँ, संस्कृति के कार्यक्रम में, तो धोती कुर्ता पहनता हूँ। और लोग कहते हैं आप धोती कुर्ते में ही अच्छे लगते हैं। तो मैं आपसे एक बात यही कहना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति के इन परिवेश को हमारी आज की बच्चियां साड़ियां पहनना पसंद नहीं करती।